तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ड्रामा। सो भाई आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन की। अगर आपको इसको पूरा अच्छे से सीखना है तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने देखिए यहाँ पर हेडिंग भी लगा लिए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पहले हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। मतलब अगर जो हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं हम जो अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें डी बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं। इसको जो हमें पैरामीट्रिक मतलब कोई प्राचल हमें दिया गया होगा। प्राचल मतलब बेसिकली आपको जो किताबों में मिलते हैं वो टी और थीटा। प्राचल मतलब टी और थीटा के पदों में ज्यादा मिलते हैं, टी और थीटा के। तो मतलब हमें किसी और के पदों में दिया गया होगा और हमें डी वाई बाई डी एक्स उसमें फाइंड करना होगा। क्योंकि अगर हमें थीटा के पदों में दिया है तो हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमें क्या होगा, दो दिए गए होंगे, एक y करके दिया गया होगा, एक x करके दिया गया होगा, दो फंक्शन दिए गए होंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे डी वाई बाई, अगर हमें टी टी के पदों में दिया गया है तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो हमें ये निकालना होगा क्योंकि डी टी कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। तो हमें जो y दिया गया होगा उसको हम टी के पदों में डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देंगे, और जो x बराबर दिया गया होगा उसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को अपॉन में करके, वो हमारा डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें थीटा के पदों में दिया गया हो मान लीजिए, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत आसानी होगी। आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हमें प्राचल वाला है, पैरामीट्रिक वाला है। उसमें आपको क्या रहेगा, कहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, और आपको दिया रहेगा किसी और के पदों में, या तो थीटा के पदों में दिया रहेगा, या तो टी के पदों में दिया रहेगा, या तो किसी और के पदों में दिया हो सकता है। तो आपको यही यही आइडिया लगाना है कि पहले डी वाई वाला ऊपर लिखेंगे, डी एक्स वाला नीचे लिखेंगे। तो ऐसे क्या होगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा हम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस ले लेंगे, इन पांचों को हम डिस्कस आपको करेंगे। देखिए ये सब थीटा और टी के पदों में दिए गए, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्राचल कहते हैं। अब इसमें हमें सब में क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमने प्राचल वाला फॉर्मूला भी लिख दिया है, आप लोग को हम रिलेट करा के कराएंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहले का हम सोल्यूशन देखेंगे, चलिए देखते हैं सोल्यूशन। एक नंबर डाल देते हैं। तो पहले हमको दिया क्या गया है, गिवन दैट हमको दिया क्या गया है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, हमको ये दिया गया है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। देखिए हमको थीटा के पदों में दिया गया है, देखिए यहाँ पे थीटा के पदों में हमने आपको बताया ही है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वी गेट, यहाँ पे वही सेम एज कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइन कर देते हैं, दोनों एक साथ करेंगे, डी बाई डी एक्स निकाल लें। चलिए तो आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट काम तो हम करते नहीं है, कांस्टेंट बाहर आ गया, पहले ही बाहर कर देते हैं। आप लोग तो इतना समझ रहे हैं, कॉस थीटा है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। यहाँ पे क्या आ गया, ए आया, माइनस आएगा तो माइनस बाहर लगा देते हैं, कॉस थीटा का साइन थीटा। अब यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, इक्वेशन 1। अब हम इसको करते हैं, देखिएगा ये हमने ये कर दिया। अब हम इसको करते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू, एक कांस्टेंट है ये बाहर हो गया, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, नहीं नीचे लिखते हैं, ए साइन थीटा का कॉस थीटा। आप लोग को फॉर्मूला आई होप याद ही होगा, नहीं याद है तो हमारे प्रीवियस ईयर लेक्चर आप देख सकते हैं। नहीं याद है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप लोग। ये आगे डी वाई बाई डी थीटा। अब हमें निकालना क्या है, अब इक्वेशन 2 बना ली है हम, आप लोग को आई होप दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हमने इसका कांस्टेंट को बाहर करके फाइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉस थीटा हो गया। अब हमें सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो हमें y यहाँ पे ऊपर है तो हमें y ऊपर करना होगा, तो ये वाला हमें ऊपर रखना होगा। तो हम फॉर्मूला आप लोग के लिए फिर से लिख देते हैं,
डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए कॉस थीटा, ये क्या है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। फ्रेंड्स देखिएगा ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर आएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो माइनस आएगा, ये वाला माइनस ऊपर लिख देते हैं, माइनस कॉट थीटा। ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स आंसर, ये हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमें पैरामीट्रिक फॉर्म क्या दिया गया है, t के फॉर्म में दिया गया है, t के फॉर्म में, तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 है, 280। तो हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x के साथ t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिखेंगे dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो 80 स्क्वायर ए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी मैं एक्स कह दे रहा हूँ बार बार, तो ए आ गया। तो यहाँ पे एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगता है, जब डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है क्या होता है, ये एन जो है बाहर आता है और एन की पावर एक्स की पावर जो एन है उसमें एक कम हो जाता है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो दो बाहर आएगा और पावर टी के पावर में एक कम होगा, दो में से एक गया एक, तो एक लिखने का कोई मतलब है नहीं, लिखे चाहे ना लिखे बराबर ही है, तो ये हमारा क्या आ गया 280, ये क्या आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इक्वेशन 1 इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक ही है, ए और 2t है तो 280 आ गया। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे फिर डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2a, तो कांस्टेंट है आप बाहर कर दीजिए वरना लिखते ही हैं, यहाँ पे भी t है यहाँ पे भी t है, 2a तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहाँ पे भी t है यहाँ पे भी t है, डी टी ऑफ t 1 होता है, इंटू 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर वही आएगा, कर ही देते हैं, इक्वल टू 2a आ गया, इसको हम इक्वेशन 2 बना देते हैं, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, तो डी वाई बाई टी है, एक्स नहीं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो पहले हम y ऊपर है तो y वाला पहले लिखेंगे, 2a अपॉन में x वाला 280, इसको फॉर्मूला ना समझ में आ रहा है यहाँ पे देख सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा है 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो आया 1 अपॉन टी, हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको ना समझ में आया एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेगा। तो फ्रेंड्स हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमको क्या दिया गया है, x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा के पदों में है, पैरामेट्रिक जो है थीटा के पदों में है, यहाँ पे हम ये वाला लगाएंगे, देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में है तो हम थीटा वाला लगाते हैं, हम डिफरेंशिएट जो करेंगे वो भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के पदों में अवकलन करने पर, तो चलिए हम अवकलन इसका करते हैं, तो d बाई टी थीटा ऑफ x, ये x है तो x यहाँ पे आ गया, a कांस्टेंट a बाहर आ गया, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, तो प्लस वाला रूल आप लोग जानते ही हैं कि इसको हम अलग अलग बांट देते हैं, तो dx बाई डी थीटा दिख रहा होगा आप लोग को, dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, तो थीटा तो 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा है, तो डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा का थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस जब हम साइन में लेके जाएंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग लिखिए साइन थीटा का कॉस थीटा, तो देखिए हमने dx बाई डी थीटा निकाल लिया, फिर से देखिएगा कांस्टेंट a है तो बाहर आ गया, इसको जब हम अंदर लेके जाएंगे क्योंकि प्लस या माइनस में होता है तो हम अलग अलग बांट देते हैं, तो हम थीटा को देंगे तो डी थीटा और थीटा का 1 हो जाएगा और प्लस में साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा मैच कर रहा है, तो फिर से करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है, तो हमारा ये आ गया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसको देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखिएगा डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू ए कांस्टेंट a बाहर पहले ही कर देते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, देखिएगा हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, a आया तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 ही होता है, तो कांस्टेंट का 0 आ गया, अगर यहाँ पे कुछ वेरिएबल होता तो हम कांस्टेंट को बाहर करते, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, देखिएगा डी वाई बाई डी थीटा
इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए है, ये जीरो तो घटाएंगे कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट ए साइन थीटा आ गया डिवाइड बाय डी थीटा। अब हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा dy बाई dx हमको फाइंड करना है। तो y यहाँ पे ऊपर है, तो हम पहले y वाला लिखते हैं, a sin थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया हम a sin थीटा, अपॉन में x नीचे है, तो हम x वाला लिखते हैं, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा है, तो इसको हम एक काम करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा अगर, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हम अर्धक वाला लगाते हैं, हाफ वाला, साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे देखिएगा 1 है, तो हमें क्या -1 लाना है, तो 1 हो गया, प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, मतलब जो 2 थीटा होता है वो थीटा हो जाता है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो यहाँ से +1 से -1 कट गया, यहाँ पे 1 cos थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर में है, 1 cos थीटा बाई 2 बचा, यहाँ पे 1 sin थीटा बाई 2, यहाँ पे 1 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, 1 sin थीटा बाई 2, नीचे 1 cos थीटा बाई 2। नहीं तो हम यहीं पे नहीं काटते हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हम थोड़ा एक स्टेप और करके आप लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद काटते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा से 1 cos थीटा कट गया, तो आया 2 sin थीटा बाई 2, नीचे आया 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया tan थीटा बाई 2, sin अपॉन cos tan होता है, हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। ये हमारा हो गया dy बाई dx, आंसर हो गया, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है, चौथा क्वेश्चन ले लिया है, तीसरा तक तो हो गया है, x बराबर sin t और y बराबर 2 cos t cos 2t। तो चलिए इसका करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, t में दिया गया है प्राचल या पैरामेट्रिक, तो dx बाई dt हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो sin t का आप लोग डायरेक्ट लिखते हैं ना, d बाई dt ऑफ sin t, ये तो सिंपल है, sin t का क्या हो जाएगा cos t, हो गया इक्वेशन 1। इसका करते हैं, देखिएगा dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, cos 2t का क्या होता है साइन होता है, cos 2t का करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन 2t, और 2t का फिर से करेंगे dy बाई dt ऑफ 2t, 2 कांस्टेंट, 2 बाहर हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में t का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ गया -2 sin 2t, ये हमारा फाइनल आ गया dy बाई dt। अब हम dy बाई dx निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ये तो आप लोग लिख लेंगे, यहीं पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, आप लोग को दिख रहा होगा, मैं ब्लैक वाला यूज करता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 dy बाई dx इक्वल टू, पहले हम y वाला ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, जिसको नहीं आता फिर से देख ले, -2 sin 2t अपॉन में cos t। आप लोग एक चीज देखिएगा, आप लोग जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे sin 2t है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, -2 sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin t cos t, इंटू में 2 sin t cos t, अपॉन में क्या है cos t, तो cos t से cos t कैंसिल हो गया, क्या आया -4 sin t, -4 sin t dy बाई dx। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई, देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने पांचों क्वेश्चन ले लिया है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि dy बाई dx इक्वल टू -y बाई x होता है, y इक्वल टू आपको ये दिया गया है, x इक्वल टू ये दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है पहले से, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया है, यहाँ तो पहले से ही है, तो t के रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिएगा आप लोग dy बाई dt ऑफ x इक्वल टू, रूट में है, पहले हम रूट का करते हैं, हमने आपको बताया ही है, पहले हम रूट का करेंगे फिर अंदर वाले का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ddx ऑफ dt ऑफ रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस लेके चलते हैं, dx बाई dt इक्वल टू, रूट का क्या होता है 1/2 रूट x का क्या होता है 1/2 रूट में जो भी है वो लिख देते हैं a की पावर साइन इनवर्स t। अब हमें किसका करना है d बाई dt ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t,
तो ए की पावर एक्स वाला हमने आपको फॉर्मूला बताया था लॉगरिथम फंक्शन वाले लेक्चर में कि डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का जो होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ऑफ ई। ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अगर आपको नहीं याद है तो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन का जो मैंने लेक्चर लिया था, कल ही लिया था, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर एक्स का फॉर्म मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको ना भी याद हो तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो ठीक है, देखिएगा यह क्या आ गया 1/2 रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये हो गया। और ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स मतलब ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, तो ए की जगह ए ही है, ए की ए बेस ऑफ ई। तो हम साइन इनवर्स टी का हम फिर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स तो केवल है नहीं, या फिर केवल टी तो है नहीं, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमें साइन इनवर्स टी का दोबारा करना होगा। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखता हूं, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में है तो टी ही रहेगा, एक्स में रहेगा एक्स लिखेंगे। तो यही हमारा आ गया, एक फाइनल लिख देते हैं डी वाई बाई डी टी, इसको हम इक्वेशन 1 बना के लिख देते हैं। अब हम इक्वेशन 2 फाइंड करते हैं। इक्वेशन 2 थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता चलूंगा। देखिएगा डी वाई बाई डी टी हम लिखेंगे इक्वल टू रूट का करेंगे, तो हमने आपको बताया यहाँ पे 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट में ए की पावर cos इनवर्स t, यही वाला सेम ही चीज है तो वही हम लिख रहे हैं। फिर ए की पावर cos वाला, ए की पावर x वाला लगेगा, साइन की जगह बस cos रखना है, बस बात खत्म। तो क्या लिखेंगे, वही सेम ही चीज है, हम लिखेंगे इसका जब ए की पावर cos इनवर्स t के चले करेंगे, ए की पावर x वाला फॉर्म लगाएंगे, ए की पावर x log a बेस ऑफ e। अब हम cos इनवर्स t का हमें फिर से करना होगा। cos इनवर्स t का क्या होता है, यही सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब फिर से हम टी का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, देखिएगा इसको हम माइनस यहाँ पे हटा के यहाँ कर सकते हैं, वरना आप वहीं पे रहने दीजिए, आप काटेंगे तो वही आएगा। सो फ्रेंड्स देखिएगा हमने इसको डी वाई बाई डी एक्स ले लिया है, हमने इसको इसमें इस फॉर्म में लिखा है, वरना आप लोग नहीं समझ पाते। डी वाई बाई डी टी हमने तो यहाँ पे ले लिया है, और dx बाई dt जो था हमने इसको पलट दिया है, क्योंकि अपॉन में होता है ऊपर जाएगा तो पलट ही जाता है। तो dt बाई dx हम इसको पलट के लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, और dy बाई dt हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिएगा a की पावर 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, log a से log a कैंसिल। अब बचा क्या है, रूट में ये है, हमने आपको बताया रूट टू बराबर 2 होता है, रूट में एक ये है, ये बिना रूट के है, तो एक यहाँ पे रूट वाला बचेगा, तो क्या आएगा रूट में ए की पावर cos इनवर्स t अपॉन में, तो वैसे यहाँ पे भी कट गया, रूट वाले से एक पूरा वाला कट गया, एक रूट बचा, क्योंकि 2 रूट बराबर एक नंबर होता है, क्योंकि रूट एक्स बराबर एक्स होता है, दोनों को मल्टीप्लाई, ए की पावर साइन इनवर्स t आ गया, और यहाँ पे माइनस सिंबल तो था ही, माइनस था इसमें ना, माइनस था, तो माइनस वही बाहर आ जाएगा, कि यहाँ पे देखिए हमने माइनस दिखाया भी है, ये वाला माइनस, ये क्या है, इसके बराबर y है, y बराबर ए की पावर cos इनवर्स t, तो ये आ गया माइनस y, और ये x बराबर हमने यहाँ पे लिखा है माइनस वाई बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम आ गया माइनस वाई बाई एक्स, ये हो गया प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स अब हम वीडियो को एंड करेंगे, आप लोग को हमने 5 एग्जांपल्स करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।